स्वर्गीय पिता का एक बार फिर से धन्यवाद। आज एक बार फिर से हमें परमेश्वर के वचनों को सीखने का एक और अवसर परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों का इस समय में स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल में, और आशा है कि इन दिनों में आप परमेश्वर के वचनों को और भी ज़्यादा सीख रहे हैं और निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को पूर्ण करते जा रहे हैं। मेरा आशा है, विश्वास है, आज भी हम कुछ बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। मेरे प्रियो, कई बार जब हम देखते हैं इस संसार में कुछ बातें जब बार बार बोली जाती हैं, बार बार सुनी जाती है, सच्चाई से अलग वो जो बातें बोली जाती है, तो बार बार बोलने के कारण से, बार बार सुनने के कारण से सच्चाई एक प्रकार से दब जाता है। जिस प्रकार आप इस दीवार में देख रहे हैं, वाइट पेंट लगा हुआ है, लेकिन आपको मालूम इस वाइट पेंट के अंदर में कुछ और कलर है, लेकिन इस वाइट पेंट को बार बार करने के कारण से जो ओरिजिनल वाला, असली वाला जो रंग है, कलर है, वो बाहर नहीं दिखता। उसी प्रकार हमारे मसीह जीवन में भी है कई ऐसी बातें जो हम ज़्यादा नहीं सुनते हैं, ज़्यादा उसको प्रचार नहीं किया जाता है। इस कारण से हमारा ध्यान उस पर से हट जाता है और हमारा ध्यान उस पर से किसी और बात की ओर लग जाता है। उसी प्रकार एक विषय है जो मनुष्य जाति के अंदर में या परमेश्वर के लोगों के बीच में लगभग गुम हुआ सा है। कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए दी गई है। बहुत सारे बातें, सारे वचन हमारे लिए दी गई हैं। उनमें से कुछ बातों को हमारे बीच में बार बार प्रचार किया जाता है, बार बार हमको सिखाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना भी और अपने जीवन में उसे अप्लाई करना भी, उसे अपने जीवन में लागू करना भी। उन बातों का प्रचार बहुत कम किया जाता है। जिस प्रकार के आज के दिन में चंगाई का प्रचार ज़्यादा किया जाता है, उन्नति का प्रचार ज़्यादा किया जाता है, सफलता का प्रचार ज़्यादा किया जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी सच्चाई हैं जो आपके शारीरिक चंगाई से बढ़कर है। परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी सच्चाई हैं जो आपके इस संसार की उन्नति से बढ़कर है। परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी सच्चाई हैं जो सांसारिक सफलताओं से बढ़कर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंगाई का प्रचार नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जो बातें बोला उन बातों का प्रचार नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात को हमको समझने का ज़रूरत है कि चंगाई सांसारिक उन्नति और सांसारिक सफलता से भी बढ़कर हमारे लिए इस संसार में परमेश्वर ने कुछ बातों को दे के यीशु मसीह को भेजा, और उन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं, सारी बातें हमारे उन्नति के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो उन्नति की बातें हैं वो कि इस संसार में आप कैसे जीवन जियोगे उसके लिए नहीं, कैसे इस संसार में सफलता पाओगे उसके लिए नहीं, उससे बढ़कर आप प्रभु के राज्य में किस प्रकार पहुंचोगे और आपका जो जीवन है किस प्रकार होना चाहिए, उन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने ज़्यादा जोर दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करने निकले तो सबसे पहले जब उसने प्रचार किया तो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और उससे पहले भी यीशु मसीह ने कुछ बातों को उपवास के दौरान, जब उपवास का आखिरी समय आया, तब जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, तब यीशु मसीह ने पहला जब शैतान को जवाब दिया तो इस प्रकार था, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से
जीवित रहेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन की भी बारे में उसने बोला और मन फिराने के बारे में बोला। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में अहम भाग है, सबसे मुख्य भाग ये है कि वह संसारिकता के विषय में उतना कुछ नहीं बोला, बल्कि आत्मिकता के विषय में जोर दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान हुआ हमारे सांसारिक आशीष के लिए नहीं, बल्कि हमें जो आत्मिक आशीष मिलना चाहिए वो आशीष नहीं मिल रहा था। इस कारण से वो आपके और मेरे लिए बलिदान हुआ ताकि हम आत्मिक आशीषों के भागी बन जाएं। आज बाकी चीज़ों के विषय में हम ज़्यादा सीखते हैं, सुनते हैं और ज़्यादा प्रचार भी हम करते हैं, लेकिन हम एक बात को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जिस उद्देश्य के साथ बनाया उस उद्देश्य को हमको जानना जरूरी है। वो उद्देश्य हम परमेश्वर के वचन में देख, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, आदम पूरी रीति से परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता में था, यानी कि वो पूरी रीति से निर्दोष पवित्र था। जिस प्रकार परमेश्वर चाहता था उस प्रकार उसको परमेश्वर ने बनाया था। और आदम हव्वा दोनों उसी स्वरूप और उसी समानता में थे, यानी कि वो सिद्ध थे, परफेक्ट थे, उनमें कोई भी कमी नहीं पाया जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि आदम हव्वा पाप करने के कारण से जो वो सिद्धता है, वो जो परफेक्शन है, जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता में होने का जो परफेक्शन है, वो पाप करने के कारण से वो हट गया, वो निचले स्तर में आ गए। परमेश्वर की समानता, परमेश्वर के स्वरूपता में जो लेवल है वो लेवल से निचले स्तर में आ गए। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के कारण से, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाने के कारण से वो निचले स्तर में आ गए। अब वो ये निचले स्तर में आगे बढ़ते गया जिंदगी, आदम के बाद उसके संतान आए, संतान और बढ़ते गए और यीशु मसीह के आने तक वो निचले स्तर में ही रहे। एक योजना के तहत यीशु मसीह को भेजा कि जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता से जो हम लोग हट गए, संसारिकता में आ गए हैं, और परमेश्वर चाहता था कि वो लेवल, वो स्तर जो आदम हव्वा ने खो दिया पाप करने के कारण से, वो लेवल, वो स्तर यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से वापस पाएं। तो यीशु मसीह के आने के बाद उस काम का शुरुआत हुआ कि हम वापस उस रूप में, जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया था, उस रूप में वापस कैसे आएं। उसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह को भेजने के साथ साथ बहुत सारी योजनाओं को उसके द्वारा लाया, ताकि वापस उस रूप में, जिस रूप को परमेश्वर ने देख के कहा यह बहुत ही अच्छा है, उस रूप में वापस आए। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने उसी बात को लेके आया हूँ। कई बार हम वचनों को सुनते हैं, बहुत बातों को हम सुनते हैं, लेकिन वो जो आदम हव्वा को परमेश्वर ने जिस प्रकार बनाया था, वो इच्छा है परमेश्वर का कि हम वापस उस रूप में आ जाएं। उस रूप में आने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। और परमेश्वर के वचन में हमने पिछले दिनों में इसी YouTube चैनल में मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को 3 भागों में बांटकर बताया। पहला तो बपतिस्मा तक का उसका जीवन काल को देखते हैं तो वो पूरी रीति से पवित्र था, निर्दोष था, उसने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन पवित्र जीवन जीने के कारण से परमेश्वर उससे प्रसन्न था। वो जो जीवन है, 30 साल का जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जिया ताकि आपको और मुझको जी के दिखाए कि एक पवित्र जीवन कैसे जिया जाता है, एक सिद्ध जीवन कैसे जिया जाता है, एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन कैसे जिया जाता है, वो आपको और मुझको दिखाने के लिए जिया। उसके बाद फिर वो भलाई का काम किया दूसरे भाग में। फिर तीसरा भाग में आप और मैं पवित्र, आपको और मुझको पवित्र बनाने के लिए वो अपना लहू को भी बहा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आपको और मुझको दिखाया कि हम कैसे पवित्र जीवन जी सकते हैं, हम कैसे वो सिद्ध जीवन जी सकते हैं, कैसे हम आदम और हव्वा जैसे परमेश्वर ने उनको बनाया था उस स्वरूप और समानता में आके कैसे हमको जीवन जीना है, प्रभु यीशु मसीह वो जी के दिखाया।
और मेरे प्रियो, हम इस प्रकार पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 21 पद से लेके जब हम आगे पढ़े तब वहाँ पे कहता है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, ना तो उसने पाप किया। क्या पद चिन्ह दिया है, देखिए, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे स्वामी के, सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। ये मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह हमें आदर्श दे गया। यीशु मसीह हमें आदर्श दे दिया कि हम कैसे निष्पाप जीवन, परफेक्ट जीवन जी सकते हैं। कई बार मैंने इस बात को कई लोगों के द्वारा सुना कि हम यीशु मसीह के जैसे परफेक्ट जीवन नहीं जी सकते, यीशु मसीह के जैसे परफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो अगर यीशु मसीह के जैसे हम जी ही नहीं सकते तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में क्यों लिखा कि वो हमें आदर्श दे गया? अगर वो कोई हमें आदर्श दे रहा है, इसका मतलब उस आदर्श का हम पालन कर सकते हैं, उस आदर्श के अनुसार हम जीवन जी सकते हैं, इसलिए तो आदर्श दिया। और एक बात को मैं आप लोगों के सामने पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप जान सके, आप ये बहाना ना बनाएं कि हम यीशु के जैसे नहीं बन सकते, यीशु के जैसे नहीं चल सकते। आप ये बहाना ना बनाएं या फिर हम में से कोई बहाना बना के हम साइड से ना निकले, बल्कि हमको सिद्ध जीवन जीने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमको जी के दिखाया है और वो हमारे लिए आदर्श दे गया है। और परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 2 पद में भी इस प्रकार क्यों हम परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि वो हमारे लिए फोर रनर है, यानी कि वो उस दौड़ को, जिस दौड़ को आज हम दौड़ रहे हैं, वो दौड़ को वो दौड़ा और दौड़ के पूरा किया और पूरा करके ये बताया कि वो दौड़ सकता है। अगर वो पूरा कर सकता है तो हम भी पूरा कर सकते हैं। और केवल उसने हमको दौड़ने के लिए छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए वो हमेशा सहायता करने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए इस बात को हम स्मरण करें कि हमको कैसा जीवन जीना है। आज संसार में मिक्स होके हम जी नहीं सकते। हम संसार में ये बोल के बहाना नहीं मार सकते कि हाँ संसार में है तो थोड़ा बहुत हमको पाप करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत है संसार में हमको समझौता करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमको संसार के लोगों के साथ मिल के चलना पड़ेगा, भले हमको परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पड़े लेकिन थोड़ा बहुत परमेश्वर माफ़ कर देता है। नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात का शिक्षा मिलता है कि हमको संसार के साथ समझौता नहीं करना। संसार के साथ समझौता ना करने का, बोलने का मतलब यह है कि पाप के साथ समझौता नहीं करना, अधर्म के साथ समझौता नहीं करना। हर जगह हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े रहना है। हर जगह हमें दिखाना है कि हम परफेक्शन की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ने वाले लोग हैं। परमेश्वर के वचन में एक जगह में और हम पढ़ते हैं, उस वचन को लेके हम आगे जाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या व्यवस्था किया है उस स्वरूप और उस समानता में वापस आने के लिए। तो पहला एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 48 पद। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहाड़ी उपदेश में स्वयं कहा, सुनने वाले लोगों से, चेलों से, वहाँ पे सुनने वाले प्रत्येक लोगों से कहा, क्या कहा? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, परफेक्ट है, वैसे ही तुम भी परफेक्ट बनना चाहिए। हमारे सिद्धता का तुलना प्रभु यीशु मसीह ने किसी मनुष्य के साथ नहीं किया है। हमारी सिद्धता का तुलना प्रभु यीशु मसीह ने किसी स्वर्गदूत के साथ नहीं किया है, बल्कि हमारी सिद्धता का तुलना प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर से किया है। और हमको परमेश्वर के जैसे सिद्ध बनना है, हमको परमेश्वर के जैसे परफेक्ट बनना है। परमेश्वर कैसा सिद्ध है हमको ये समझ में नहीं आता है, तो हमको यीशु को देखना है
कि वो कैसा सिद्ध जीवन जिया, वैसे हमको सिद्ध जीवन जीना है, वैसे हमको सिद्ध जीवन जीना है। और इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको और मुझको कहते हैं कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध बना है। हमको सिद्ध बनना है, हमको उस स्वरूप और उस समानता में वापस आना है। अगर आपके जीवन में ये इच्छा है कि मैं यीशु के जैसे बनना चाहता हूँ, जैसे वो सिद्ध है, जैसे वो परफेक्ट है, जैसा वो जीवन जिया वैसा मैं जीना चाहता हूँ, आपके जीवन में एक इच्छा है, तो मेरे प्रियो आज का वचन आपके लिए है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मैं यीशु के जैसे नहीं बन सकता, तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बोलना चाहता हूँ, आप बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो हमको दिखाया, आदर्श दिखाया है, और वो खुद कहता है कि वो सिद्ध बनो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन क्या कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हम शुरुआत की शिक्षा में ही ना रहें, उसी शिक्षा को सुनते, उसी शिक्षा को प्रचार करते तक उतनी तक ना रहे, बल्कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। यदि मसीह जीवन आप जो जी रहे हैं, आप एक जगह में अटक गए हैं, तो आप मेरे प्रियो आप गिर रहे हैं। जिस प्रकार एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, उड़ते 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 उसका इंजन खराब हो जाए, बंद हो जाए, तब तुरंत वो नीचे गिरता है, वो उस जगह में ठहरे नहीं रहता है। उसी प्रकार मसीह जीवन भी है। यदि आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप पीछे हट रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, यानी कि आप बैकस्लाइड हो रहे हैं। और परमेश्वर का वचन में कहता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखे, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शायद आप 2 साल से विश्वास में हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से विश्वास में हैं, तो आपका मसीह जीवन सिद्धता की ओर बढ़ रहा है या आपका मसीह जीवन घट रहा है। आपका मसीह जीवन पहले के समान और अधिक जोश, पहले के समान ज़्यादा परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा पवित्रता में है, पहले से ज़्यादा आपके जीवन में बहुत सारे संसारिकता की कमी आ गई और आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, तो आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यदि आप 2 साल पहले जो मसीह जीवन का स्वभाव था, 2 साल पहले जो परमेश्वर से प्यार था, 2 साल पहले जो पवित्रता था, उससे आप वहीं पे हैं या उससे कम आ गए, नीचे हो गए हैं, तो आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि आप घटते जा रहे हैं, आप नीचे हटते जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक में कहता है कि परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। जो पहला सा प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। इसलिए आपको पहला सा प्रेम करना है और उस प्रेम में और ज़्यादा बढ़ने का ज़रूरत है। मेरे प्रियो, वचन कहता है सिद्ध बनो, वचन कहता है सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। तो इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और परमेश्वर का ये स्वभाव है कि जो आदेश परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, उसके लिए परमेश्वर ने पहले से ही व्यवस्था कर दिया है। बस परमेश्वर ने जो योजनाओं को बनाया है, उस योजनाओं के अनुसार हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करने का ज़रूरत है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या व्यवस्था किया है सिद्ध बनाने के लिए। हमने पाप किया है, हम मानते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, उसने ना केवल हमें क्षमा किया है, बल्कि हमें सिद्ध बनाने के लिए उसने पहले से ही व्यवस्था कर दिया है। वो व्यवस्था को आप जानते हैं, उस व्यवस्था को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज के वचन के अनुसार जाने। पहला हम देख लेते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 14 पद। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में हम देख सकते हैं एक सिद्ध बलिदान के विषय में। पुराने नियम का बलिदान, बैल, भेड़, बकरी का बलिदान हमें सिद्ध नहीं कर सकता था।
हमें परफेक्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आपके और मेरे लिए आए और हमारे लिए क्या कर दिया, इब्रानियों 10:14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परमेश्वर ने क्या पहले व्यवस्था किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें सिद्ध कर दिया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम धुल गए हैं तो परमेश्वर के नज़र में हम ऐसे दिखते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। जिस दिन हम परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं और यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं, उस दिन हम परमेश्वर के नज़र में पापी नहीं बल्कि सिद्ध व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे यीशु मसीह सिद्ध है, जैसे परमेश्वर सिद्ध है, उस प्रकार हम दिखाई देते हैं, क्योंकि वह हमें सिद्ध करता है। और पहला उपाय परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक ही बार के बलिदान के द्वारा हमको सिद्ध कर दिया है। हम सिद्ध हो चुके हैं। तो परमेश्वर का वचन क्यों बोलता है कि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, और कुछ वचनों को हम देख सकते हैं। पहला उपाय, उसने आपको और मुझको अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा सिद्ध कर दिया है। तो दूसरा वचन हम पढ़ेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे। 2 तीमुथियुस 3 उसका 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तीमुथियुस को परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये जो व्यवस्था आपके और मेरे पास है, ये जो धर्मशास्त्र आपके और मेरे पास है, तीमुथियुस को बोलते समय ये पूरा नहीं था। वो तीमुथियुस को बोलते समय उस समय पुराने नियम की कुछ पुस्तकें थी, पुराने नियम की कुछ बातें थी, पुराने नियम की कुछ पुस्तकों को वो पढ़ते थे और उन पुस्तकों के विषय में बोला जा रहा है कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की प्रेरणा से वो रचा गया है। और मेरे प्रियो, ये पूरा बाइबल भी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और क्यों रचा गया है, इसका कारण बताता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अब सवाल ऐसा आता है मेरे प्रियो कि जब हम यीशु के लहू के द्वारा सर्वदा के लिए सिद्ध हो गए, तो इस परमेश्वर के वचन का क्या जरूरत? जब हमेशा के लिए हम सिद्ध हो गए हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध हो गए हैं, तो फिर क्या उस लहू में कुछ कमी था? उस लहू में, जो यीशु का लहू में कुछ कमी था जो ये वचन आके पूरा कर रहा है? ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? नहीं। ये वचन हमें बताता है कि हम सिद्ध हो चुके हैं, तो सिद्ध जीवन कैसे जीना चाहिए। हम इस संसार में हैं, यीशु के पास, परमेश्वर के पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इस संसार में चलते चलते शायद कभी हम ठोकर खा सकते हैं, गिर सकते हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र हमको बताता है, सिखाता है कि सिद्ध जीवन कैसे जीना चाहिए, सिद्ध जीवन कैसे जी सकते हैं, ये पवित्र शास्त्र हमको बताता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सिद्ध व्यवस्था को आज पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। इस सिद्ध व्यवस्था को पढ़ने के लिए आपको शायद बोर लगता होगा। इस परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूँ, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, जब आप इस पर मनन करेंगे नहीं, आप एक सिद्ध जीवन जी नहीं सकते। और परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू के द्वारा सिद्ध होने के बाद भी आप सिद्ध जीवन ना जीकर आप अपना मसीह जीवन को, आत्मिक जीवन को एक जगह में रोकने के कारण से आप निचले स्तर में चले जाएंगे। आप यीशु के जैसे बन नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्रोग्रेस में नहीं हो सकते, आप एक जगह में रुक कर गिर जाएंगे। इसीलिए वो ध्यान दीजिए, इस वचन को आप मनन कीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। ये कितना जरूरी है, आप सोचिए कितना जरूरी है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस बात को समझते हुए आज इसी समय से बाइबल पढ़ना, उस पर मनन करना आप शुरू कीजिए।
और दूसरा व्यवस्था परमेश्वर ने क्या किया है, इफिसियों की पत्री में हम देख लेते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय में परमेश्वर ने दूसरा एक व्यवस्था करके दिया है हमें सिद्ध जीवन जीने के लिए। 4 अध्याय इफिसी 4 का 11 और 12, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। तो यहाँ 5 प्रकार के सेवक लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया, कलीसिया में नियुक्त कर दिया और कलीसिया में दे दिया, ताकि पवित्र लोग जो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, वो लोग, उन लोगों के विषय में कहता है कि वो सिद्ध जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर के सेवकों को दिया है। तो याद रखिए, आपको आपका सेवक परमेश्वर की इस सिद्ध व्यवस्था से सिद्ध कैसा जीवन जिया जाता है, यदि वो आपको नहीं बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए मुझे सुनने वाले, शायद आप पासवान हो सकते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर ने आपको इस सिद्ध व्यवस्था को इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर के लोगों को सिद्धता की ओर बढ़ाने की शिक्षा दे सके। और मुझे सुनने वाले, यदि आप विश्वासी हैं तो याद रखिए, आपको शिक्षा देने वाले परमेश्वर के लोग या सेवक लोग आपको सिद्धता की शिक्षा दे रहे हैं या संसार में आशीष पाने की शिक्षा दे रहे हैं, आपको ध्यान देने का जरूरत है। यदि आपको संसारिकता की बातों को बताया जा रहा है तो मेरे प्रियो, आपको सचेत होने का जरूरत है और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन करने का जरूरत है कि आपको सिद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना, पड़ेगा और परमेश्वर के वचन को लेकर आने वाले आपके सेवकों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो कैसी शिक्षा देते हैं। और तीसरा बात परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 18 पद के अनुसार परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भी दिया है, ताकि जब आप परमेश्वर के वचनों को, जो सिद्ध व्यवस्था है, उसको पढ़ें और परमेश्वर के लोगों के द्वारा, सेवक लोगों के द्वारा आप उसे सुने। जब आप इस 2 बातों से गुजरे, तब अपने आप को जब परमेश्वर के आप अधीन करेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा ताकि आप सिद्धता की ओर बढ़ सके। मेरे प्रियो, सिद्ध बनने का, बोलने का मतलब परफेक्ट, आपके जीवन में कोई भी कमी ना हो, आप यीशु के जैसे पवित्र, यीशु के जैसे शुद्ध बन जाएं, आपके जीवन में पाप का एक अंश भी ना हो। परमेश्वर ये चाहता है, उसके लिए परमेश्वर ने व्यवस्था करके दिया है। पवित्र शास्त्र आपको और मुझको दे दिया है। परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र की सिद्ध बातों को, आपको समझ में नहीं आने वाली बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने सेवकों को दिया है। इसलिए आपको जांचना है, सेवक को भी जांचना है कि मैं क्या शिक्षा दे रहा हूँ, और उस सेवक के द्वारा वचन को सुनने वाले लोगों को भी जांचना है कि वो कौन सा शिक्षा सुन रहे हैं। संसार में कैसे सर्वाइव करना है वो, या संसार में पवित्र जीवन, सिद्ध जीवन कैसे जीना है, और यीशु के आगमन के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है, वो दोनों जांचने का जरूरत है। और तीसरा, जब आप इन दोनों बातों से होकर गुजरेंगे और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, आप बोलेंगे प्रभु मुझे सिद्ध होना है, यीशु के जैसे सिद्ध होना है, यीशु के जैसे मुझे परफेक्ट बनना है, मुझ में कोई कमी ना हो, पाप का एक अंश भी ना हो, इसलिए मैं आपको आपके अधीन खुद को करता हूँ। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो रोमियो 6:14 के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा और पाप की प्रभुता आप पर नहीं होगी। आप अनुग्रह के अधीन होने के कारण से पाप से दूर हो जाएंगे और इस प्रकार से आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं सिद्ध बनो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सिद्धता की ओर बढ़ो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु के लहू के द्वारा हम सिद्ध हो चुके। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन हमको मिला है ताकि हम सिद्ध जीवन जी सके। परमेश्वर का वचन आगे ये भी कहता है कि परमेश्वर ने सेवकों को ठहराया है ताकि वो सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए आपको शिक्षा दे सके। और जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, उसके अधीन होकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अंश अंश करके, धीरे धीरे करके, एक एक गलतियों को निकालते निकालते आपके अंदर की पूरी गलतियों को, पूरे पाप, पूरे अधर्म को
एक एक अंश को, जो आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जो कुछ भी नहीं दिखता है वो सबको निकालेगा और एक दिन यीशु के समान बनाएगा। क्या आज आप सिद्धता की ओर बढ़ने की जरूरी समझते हैं? क्या आप सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं? तो आज इसी समय परमेश्वर के सामने खुद को समर्पित करें। मेरे प्रियो, वो जीवन जो संसार में चल रहा है वो जीवन नहीं चाहिए प्रभु को। हमको परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम परफेक्ट बने। यीशु का लहू के द्वारा हम परफेक्ट बन चुके हैं, लेकिन परफेक्ट जीवन जीना है, सिद्ध जीवन जीना है। उसने परमेश्वर ने उपाय कर दिया। हमारा काम क्या है? जो कुछ परमेश्वर ने उपाय किया है उस परमेश्वर के अधीन हो जाना। प्रभु से बोलना, प्रभु मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरा सोच नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका, आपकी मर्जी के अनुसार हो तो मैं आगे बढ़ूँ, आपकी मर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या ऐसा करने को तैयार है? ऐसा करने को तैयार है तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ एक प्रार्थना करें आप भी कि प्रभु मुझे सिद्ध बनना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। सचमुच में आज लोग रास्ता भटक गए हैं, सिद्धता को छोड़कर दुनिया की बातों की ओर जा रहे हैं पिता, लेकिन आज के वचन के अनुसार हमें सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए सहायता कर, यीशु के जैसे बनने के लिए सहायता कर। हम अपने लक्ष्य को भूलने ना पाए। जिस स्वरूप और समानता में आपने आदम हव्वा को बनाया, उस स्वरूप और उस समानता में यीशु के द्वारा वापस हमें लाना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभु हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, और यदि आप इस वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखे और जागृत हुए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करे, सिद्धता की ओर बढ़ने में आपकी मदद करे। जय मसीह की।